Hello everyone. Today we have worksheet number 11 and that is based on a short poem. एक छोटी सी पोएम बेटा आपको दी हुई है, वो आपको अच्छे से रीड करनी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और फिर उनके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस नीचे सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे आज की वर्कशीट बेटा। फर्स्ट लाइन देखेंगे सब। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ पास्ट, मतलब ये पिछले 1 साल में जो अभी बीता है। सो मच जॉय वी हैव अमास्ड, इतना सारा जॉय वी हैव अमास्ड। अमास्ड मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा करना किसी चीज़, जैसे मासेस होता है ना, मासेस क्या होता है कि क्राउड जब इकट्ठा होता है, तो वैसे अमास्ड का मतलब होता है कलेक्टेड। सो मच जॉय, इतना जॉय, इतनी हैप्पीनेस हमने कलेक्ट कर ली है। इन जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, एक ही साल में जो अभी बीता है। वेंट बेटा किसका पास्ट फॉर्म है? गो का, है ना। गो मतलब जाना, उसका पास्ट फॉर्म होता है वेंट। यू वोन आवर हार्ट्स, तुमने हमारे दिलों को जीत लिया है। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई एक एडजेक्टिव है जो बहुत ही क्यूट लगता है हमें देखने में, उसको हम क्यूटी पाई बोल देते हैं, है ना। यू वोन आवर हार्ट्स, वोन जो है बेटा विन का पास्ट फॉर्म है। इसका क्या मतलब है बेटा? जो पूरी पोएम है देखो पास्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि वो क्या बता रही है, देखो जो हमारा पोएट है वो क्या बताना चाह रहा है कि 1 साल में ये सब हुआ। तो कुछ जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं वो पास्ट फॉर्म में है, राइट। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन, एक ही साल में जो अभी क्या किया उसने? उड़ गया है वो, 1 साल जो उड़ गया। फ्लोन, फ्लोन बेटा फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल है। उसमें जो 1 साल जो अभी उड़ा है उसमें आर फोननेस फॉर यू हैज़ ग्रोन, हमारी जो तुम्हारे लिए फोननेस है, जो हमारा प्यार है तुम्हारे लिए, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रोन बेटा किसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं ग्रो का, राइट। और फ्लोन किसका था? फ्लाई का, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। नेक्स्ट लाइन। अ फैंटास्टिक ईयर इट हैज़ बीन, ये ईयर कैसा था? बहुत ही फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब बहुत ही वंडरफुल, जिसमें बहुत वंडर्स होते हैं। ओके। सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, हमने बहुत सारी खुशियाँ देखी हैं। ऑल बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माई डियर बेबी, अब आपको पता लगा कि पूरी पोएम बेटा किसके बारे में है, कि एक बेबी है, वो अभी 1 साल का हुआ है, उसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे। लास्ट लाइन देखेंगे। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, कि तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है और तुम बेस्ट बर्थडे पार्टी डिज़र्व कर। ओके, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, आपको क्या लगता है कि ये जो पोएम है किसके बारे में है? तो हम क्या लिखेंगे? आई थिंक। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन लिखा व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? यू को चेंज कर दोगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप लिखोगे आई थिंक द पोएम इज़ अबाउट अ चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे, कि एक चाइल्ड के, एक बच्चे के पहले बर्थडे के बारे में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द पास्ट 1 year एज शोन बाय द पोएट, आपको बताना है कि पिछला साल जो पोएट बता रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कैसा गया उसका पिछला 1 साल। जैसे बताया था बेटा, इट वॉज फैंटास्टिक, क्या क्या बोल रहा है वो? इट वॉज फैंटास्टिक एंड इट वॉज वेरी जॉयफुल। फैंटास्टिक भी था और जॉयफुल, बहुत खुशियों से भरा हुआ था, है ना। तो 2 वर्ड्स हमने लिखने हैं, तो हम लिखेंगे द पास्ट 1 year हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड वेरी जॉयफुल। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमें अमास्ड का बेटा करेक्ट मीनिंग बताना है, कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका सिनोनिम क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था इकट्ठा करना। अमास्ड मतलब इकट्ठा करना। मासेस क्या होते हैं? जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे करने को क्या बोलेंगे? कलेक्टेड। ओके। 4th, बेबी ने 1 साल में क्या क्या चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, वो हम लिखेंगे चाइल्ड हैज़ गिवन मच हैप्पीनेस टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को बहुत हैप्पीनेस दी है और क्या किया है? उनके दिलों को जीत लिया है। ही हैज़ और शी हैज़ वोन देयर हार्ट्स। ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अब बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो जिनकी साउंड सेम होती है, जैसे बैट, कैट, दोनों की साउंड सेम है। केम, सेम, दोनों की साउंड सेम है। वुड, गुड, दोनों की साउंड सेम है। ऐसे ही बेटा राइमिंग वर्ड्स के पेयर आपको ढूंढने हैं पोएम में। जैसे बेटा आप फर्स्ट और सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड्स देखेंगे, वो राइम कर रहे हैं आपस में। फर्स्ट लाइन में लिखा है लास्ट वर्ड पास्ट
और सेकंड में अमास्ड, राइट, दोनों राइम कर रहे हैं। थर्ड लाइन में देखेंगे बाय क्यूटी पाई, पाई भी राइम कर रहा है ना बेटा। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, आप इनको नंबर 1 डाल के और बीच में हाइफन डाल के लिखेंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके लिस्ट बनानी है आपने, ओके। नेक्स्ट बेटा आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखनी है फ्लाई के। मैंने आपको बहुत बारी अभी स्टार्टिंग में बता दिया है, आप लिख लेना। पोएम का सूटेबल टाइटल लिखना है, मतलब जैसे स्टोरीज़ होती हैं उसका टाइटल होता है ना, वैसे पोएम्स का भी टाइटल होता है। इस पोएम का आपको टाइटल देना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है बेटा कि आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनके बर्थडे के ऊपर एक छोटी सी पोएम लिखनी है, जैसे अभी हमने देखी है। ऐसे ही आपको खुद से उनके बारे में एक पोएम लिखनी है, ठीक है। और सब लिखेंगे बेटा, कोई बात नहीं, आप ट्राई करना एटलीस्ट, ठीक है। ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेना और अपने ग्रुप्स में सेंड करना। थैंक यू।